हेलो एंड वेलकम टू द स्काई ब्लॉग। आज मैं बताने वाला हूँ अपनी बाइक जावा 42 2.1 के बारे में। बाइक खराब है इसलिए वॉइस ओवर दे रहा हूँ। पसंद आया तो कमेंट करिएगा, नहीं पसंद आता तो भी कमेंट करिएगा। लाइक सब्सक्राइब बगैर किए बिल्कुल मत जाइएगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड यूएस इंजन मिल जाता है। 293 सीसी इंजन के साथ आती है जो कि प्रोड्यूस करता है 27.33 PS ऑफ पावर एंड 27.02 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 14 लीटर की टंकी मिल जाती है। ड्यूल एबीएस मिल जाते हैं आपको। अब बात करते हैं मैंने यहाँ पे पर्सनली क्या चेंजेस करा रखा है। तो यहाँ पे मैंने रेडिएटर ग्रिल पे ये स्कल मैश लगवा रखा है जो कि छोटे छोटे कंकड़ों से या किसी भी टाइप के स्टोन से उससे बचाती है। ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा रखी है। हॉर्न चेंज करवा रखा है। हॉर्न चेंज करवाना वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था क्योंकि मुझे स्टॉक हॉर्न्स पसंद नहीं थे। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे मैंने हैजार्ड लाइट लगवा रखा है। एग्जॉस्ट की तरफ जाए तो एग्जॉस्ट में मैंने कोई चेंजेस नहीं कराया, मतलब एग्जॉस्ट नहीं चेंज कराया मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जॉस्ट इसके वैसे ही पसंद है जो स्टॉक एग्जॉस्ट आते हैं। बस यहाँ पे मुझे बेस की जरूरत थी तो बेस के लिए मैंने यहाँ पे डीबी किलर्स यहाँ से हटवा दिए कंपनी से ही। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे गाड़ी का परफॉर्मेंस काफी शानदार है, हाईवे पे भी और शहर में भी। ब्रेक्स भी इसके अच्छे हैं। और फ्रंट की बात करें तो हाइलोजन हेडलाइट्स के साथ आती थी ये बल्ब के साथ, मैंने हटा दिया है। अब ये कुछ ऐसी दिखती है रात में। अच्छी इल्यूमिनेशन है रात में इसकी। ये अपर डिपर की लाइट्स है कुछ ऐसी दिखती हैं जब आप उसको पूरे फुल पे चलाओ तो। और इंडिकेटर्स पे भी मैंने हाइलोजन बल्ब हटा के एलईडी लगवा दी है जिसकी वजह से काफी अच्छी इल्यूमिनेशन होती है इंडिकेटर्स में भी रात को और स्पेशली दिन में। ये फुटेज है तब की जब मैंने बाइक खरीदी थी, उसका वीडियो मैंने आज ऐड किया है इसमें। तो अब बात करते हैं गाड़ी को मैंने अभी तक कितना चलाया है। तो 2701 किलोमीटर लमसम मैंने इसको चला चुका हूँ। ज्यादा एक साल हो गया अब इस समय गाड़ी को, बट अभी इतना ही चला है। बहुत लोग बहुत चला चुके हैं, 7-8 हजार 10 हजार पता नहीं कितना चला चुके हैं, बट अभी तक मैंने इसको इतना ही चलाया है। टाइम नहीं मिलता, गाड़ी से चलता हूँ ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये है बार एंड मिरर्स इसके। कुछ रियर व्यू मिरर्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स लगवाए हैं जो कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप हाईवे पे होते हैं या शहर में भी होते हैं तो भी काफी यूजफुल है। आप भी लगवाओ, बहुत महंगा नहीं है, लगवाओ, ट्राई करो तब बताओ। इस पे बताता हूं, ये है आप मेरे ऑक्सिलरी लाइट्स की स्विचेस। ये येलो एक वाइट, और आप चाहो तो दोनों एक साथ भी जला सकते हो, ठीक ठाक है। ये हैजार्ड लाइट की स्विच है। सीट की बात करें तो सीट इसके ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा 200 250-300 किलोमीटर से ऊपर इस पे आप नहीं चल सकते, जेल सीट्स की जरूरत पड़ेगी। पिलियन की बात करें तो पिलियन बिल्कुल भी नहीं, पिलियन को लेके आप राइड नहीं कर सकते लंबा, उसकी वो आपको गाली बकेगा पक्का। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में 90x90 18 का मिल जाता है। रियर में 120x80 17 के टायर्स मिल जाते हैं आपको, ठीक ठाक ग्रिप प्रोवाइड करते हैं लीन करते वक्त, हाईवे पे भी, ब्रेक्स में भी। और गाड़ी का ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, यहाँ पे मुझे लगा था रॉयल एनफील्ड की तरह यहाँ पे कुछ रखने वखने की जगह देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने गाड़ी लेते वक्त ध्यान नहीं दिया, लेने के बाद ध्यान दिया कि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ, उस तरफ भी कुछ चिपसेट लगा हुआ है, गॉड नोज व्हाट, अभी मुझे याद नहीं है, मैं खोलना भी नहीं चाहता इसको, और बंद करने में बड़ी दिक्कत आती है बाद में। रेयर ये ग्रैब रेल्स है यहाँ पे। और गाड़ी में एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ आपको क्या वो है। ये प्रॉब्लम ये है, एक तो इसको ये इस तरफ लॉक हो जाता है, ठीक है, ये देखो इस तरफ है लॉक है। अब क्या है ना, ये जब आप चाबी इसमें डालोगे, कभी आप ध्यान ना दो और चाबी आपने ऐसे ही लगाया तो ये खुलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। तो इसको खोलने के लिए इस तरफ करना पड़ेगा इसका मुंह, ताकि ये जो मोटरसाइकिल है क्लासिक ऊपर जाए, मोटरसाइकिल इसका नीचे आ जाए, और यहाँ पे तब आप लगाओगे तो ये हाथ में आ जाएगा। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा गाड़ी चलाते वक्त। एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो देती है वो है सारी गार्ड, जो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। लेग गार्ड मिल जाते हैं आपको। फ्रंट में बात करें तो हेडलाइट पे ये ग्रिल मिल जाती है, कैप भी मिलती है जो मैंने नहीं ली। ये वाइजर्स मिल जाते हैं,
जो उतना विंड ब्लास्ट से नहीं बचा पाते, ठीक ठाक काम करते हैं, बहुत कम समझ लीजिए। और क्या मिलता है भाई, और तो मुझे याद नहीं और क्या मिलता है, किसी को याद हो तो कमेंट में जरूर बताना। हाँ, पीछे के तरफ यहाँ पे बहुत पहले जब नई नई जावा आई थी तो यहाँ पे एक ग्रे रेल टाइप का मिलता था, ग्रैब रेल नहीं कहेंगे उसको, रेल टाइप का मिलता था। वहां पे आप चाहो तो ग्रैब रेल लगा सकते हो, वरना कुछ छोटी मोटी चीजें बांध सकते हो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो, अगर आपके साथ पिलियन नहीं है तो। और तो मुझे और कुछ खास याद नहीं है। तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, ये साइड से कुछ ऐसा लुक है इसका। अब फटाफट से चलते हैं, बाइक को राइड करते हैं, भगा के देखते हैं क्या टॉप स्पीड अचीव करती है, और बाकी बातें गाड़ी चलाते चलाते ही करेंगे। तो इस बार गाड़ी गई 122 125 के आसपास गई है, हो सकता है 122 ही गई हो। डिजिटल मीटर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है एग्जैक्ट फिगर्स बता पाना, और वैसे भी जावा के ये एनालॉग मीटर में थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, ठीक है, नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले। तो देखते हैं इस बार नेक्स्ट एक और ट्राई करेंगे। इस बार तो मेरे साथ पिलियन है तो एक बार और पिलियन के साथ ट्राई करेंगे, देखते हैं कितना भागती है पिलियन के साथ। और एक सिंगल भी हम वीडियो बनाएंगे, दिखाते हैं उसमें गाड़ी कितना भागी थी सिंगल सीटर पे, ठीक है। चलो पहले इस भीड़ से निकलते हैं। तो अब यहाँ से भगा के देखते हैं गाड़ी को एक बार फिर से। और इस बार मैं कोई लॉन्च नहीं करने वाला, ना ही मैं कोई डक डाउन करूँगा, देखता हूँ नॉर्मली भगाता हूँ, देखते हैं कितना जाती है। चलो फिर। तो एक बार फिर से ट्राई करना पड़ रहा है क्योंकि सामने की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कितना। इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा, जितनी इस गाड़ी में क्षमता होगी पिलियन के साथ ये गाड़ी भागने के लिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है।
देखो भाई, देखो देखो ये बंदा अचानक से कैसे आया रोड पे, बिना ये देखे कि उधर से कोई गाड़ी आ रही कि नहीं, एकदम घुस आया। और भाई ऐसे लोग ना बड़े आराम से मिलते हैं। अभी आप जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, अभी देखा होगा कितने लोग ऐसे ही रोड पे इधर से उधर क्रॉस कर रहे हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी होती है भाई, कि खुद की भी सेफ्टी बनानी है और अगले लोगों की भी सेफ्टी बनाए रखनी है, क्योंकि अगले को फ़र्क पड़े ना पड़े, आपको ज़रूर पड़ेगा अगर आप क्या एक्सीडेंट हुआ तो भाई राइड रिस्पॉन्सिबली, इसलिए मैंने वहाँ पे कोटेशन ये लिखा था, ठीक है। तो खैर अभी तक मैं इसको इतना ही भगा पाया, मैंने पूरी कोशिश कर ली। ये 125 या 123 से ऊपर नहीं जा रही है गाड़ी, ठीक है। जितना भगा सकता था गाड़ी को, जितना मैं रगड़ सकता ना रगड़ लिया, नहीं जा रही है, कोशिश कर ली मैंने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट शॉट आपको दिखेगा वो दिखेगा जब मैं सिंगल चला रहा था, मतलब मेरे साथ कोई पिलियन नहीं था। तो अभी मैं उसको दिखाता हूँ कि उस टाइम ये कितना भागती है, क्या असर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है या नहीं आता है, सिर्फ इतना दिखाऊंगा। तो ये वाली जो क्लिप है, इस समय मैं सिंगल हूँ, मेरे साथ कोई पिलियन नहीं है। तो अब भगा के देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। बाय द वे एक प्रॉब्लम भी हुई थी इस टाइम, तो जब मैं अकेला था तो गाड़ी भगा रहा था तब एक प्रॉब्लम हुई थी, वो मैं अभी आगे आपसे शेयर करूँगा। तो भाई जैसे कि देखा आप सब ने, जब मैं सोलो चला रहा था गाड़ी, मतलब अकेले जब चला रहा था, तो क्या स्पीड निकल के आई। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ जब मैं पिलियन के साथ हूँ तो 125 टू 122 के आसपास जा रही है, और जब अकेले चला रहा था तो 130 टू 135 के आसपास जा रही है। ऐसे डिफरेंस आ रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये ऊपर 140 तक तो नहीं गई। हो सकता है कि जब मैं कभी गाड़ी को लेके यमुना एक्सप्रेसवे वगैरह पे जाऊँ तब जाके काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबा स्ट्रेच मिल जाता है खींचने के लिए गाड़ी को, तो हो सकता है कि तब 140 टच हो जाए। मगर ऐसे टच करा के फ़ायदा क्या, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सच मुझे स्पीड लिमिटर वाला चीज़ तो मुझे मिला नहीं कि हाँ गाड़ी में स्पीड लिमिटर लगाओ या स्पीड लिमिटर मैं हिट कर गया हूँ तो गाड़ी इससे उस स्पीड से ऊपर जाएगी नहीं। तो ऐसा मुझे कोई फील नहीं हुआ, जो कि मुझे KTM 390 और RS 200 जब मेरे पास थी उससे, इस बाइक से पहले, तो उसमें ये चीज़ फील होती थी। बट चलो ठीक है, ये तो हो गई टॉप स्पीड की बात। अब बात करते हैं इसके कितना एक्सलेशन है 0 to 100 के आसपास। तो ये मैं बताऊं तो 11.5 सेकेंड्स टू 12 सेकेंड्स के आसपास जाती है, ठीक है, अगर आप 0 to 100 करो तो। और अच्छा हाँ, जब मैं सोलो चला रहा था गाड़ी, आप पता नहीं आप सब ने नोटिस किया कि नहीं किया, एक चीज़ मेरे उस पे एनालॉग पे इंजन लाइट जल गया था, या जल के आ रहा था, आप लोग ने देखा कि नहीं, वो उस चीज़ पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो ये मैंने देखा जब भी मैंने गाड़ी को अकेले भगाया है और एक्सट्रीम लेवल पे भगाया है गाड़ी को, तो अक्सर जो है कुछ ना कुछ होता है। आज इस बार था कि हाँ, इस बार जब मैं पिलियन के साथ तो कोई ऐसी इशू नहीं आया, गाड़ी में कोई इंजन लाइट या कोई टेम्परेचर लाइट नहीं ऑन हुई। मगर लास्ट टाइम जब मैं गाड़ी चला रहा था तो कभी इसका वाराणसी ट्रिप कर रहा था तो टेम्परेचर मीटर ऑन हो गया था, मतलब टेम्परेचर लाइट ऑन हो गई थी, ठीक है। और इस बार जो है इसका इंजन लाइट ऑन हो गई थी जब मैं सोलो चला रहा था, अकेले चला रहा था। तो ये इशू मुझे लग रहा था उस टाइम कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है।
जबकि ऐसा कोई पावर ड्रॉप नहीं देखने को मिला गाड़ी में कि गाड़ी बंद हो गई या पावर ड्रॉप आया, ऐसा कोई भी कुछ नहीं इशू था। बस हाँ ये था कि एक ये जल गई थी, तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक इशू आ ही जाता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। तो भाई अब बात करते हैं गाड़ी से रिलेटेड इश्यूज़ की, जो मुझे सुनने में आई और जो मेरे जानने में जो भैया हैं उनके पास भी जावा 42 है, 2.1 नहीं है, बट उनके गाड़ी में भी सेम इशू था। और लोगों ने काफ़ी यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह पे डाल रखा था कि उनके गाड़ी में ये इशू आ रहा है, मतलब वो इशू है रस्टिंग का। रस्टिंग वाले इशू के लिए तो मैं बोलूँगा कि भाई गाड़ी वगैरह आप जब धुलते हो ना तो उसको अच्छे से पोंछ लो जितना हो सके, या बाहर धुलवाते हो तो उससे अच्छी जगह से धुलवाओ ताकि ब्लो ड्राई हो सके उस बाइक का। ठीक है, ब्लो ड्राई से क्या है, पूरा पानी जो है कोने अतरे से पूरा झड़ जाता है। और ऐसे क्या होता है कि हम जब धुलते हैं उसको ऊपर ऊपर से साफ़ कर दिया जितना हो सके, टैंक और ये आपका क्या है मड गार्ड एरिया है मड गार्ड वगैरह हम लोग धुल देते हैं अच्छे से तो हो जाता है, साफ़ हो जाता है। बट उन जगहों का क्या जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, ऑल्दो ये गलत साउंड कर रहा है, खैर एनीवेज। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अच्छे से आप अपनी गाड़ी को पोंछ लो, साफ़ रखो, पानी से जितना हो सके बचाओ, मतलब पानी से कितना बचाओगे बस ये है कि उसको साफ़ कर लो, पानी हटा लो, ओवरऑल समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कीचड़ अगर गाड़ी पे जमा है ना किसी भी एरिया में तो उसको किसी भी एंगल से उसको बस जमने मत देना, हटा देना, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। तो भाई ये हो गई रस्टिंग से रिलेटेड इश्यूज़ की बात। अब बात कर लेते हैं उसकी जो अभी ठीक आपकी स्क्रीन पे आने वाली है, और वो है ये देखो भाई, देखा भाई, तो ये वो रोड है जो कानपुर टू प्रयागराज को जोड़ती है, जीटी रोड है ये, और एयरफोर्स बमरौली होते हुए ये रोड जाती है। ठीक है भाई, तब भी जो है ये जो एयरफोर्स के ठीक सामने जो इतना बड़ा सा गंदा सा इन लोग ने ये स्पीड ब्रेकर बना रखा है, ना ही इसमें कोई रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं कि हाँ दूर से रात में किसी भी ड्राइवर को समझ में आ जाए कि हाँ, या राइडर को समझ में आ जाए कि भाई स्पीड ब्रेकर आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है और पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है। भाई देना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रही। इसके वजह से भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भाई स्पीड में गाड़ी चलाते हो, स्पीड में गाड़ी चलाते हो। अरे भाई कभी आप अपनी गलती भी तो मानो। खैर लोग तो हम ही लोग को बोलेंगे कि भाई आप गाड़ी क्यों तेज़ चलाते हो, ठीक है। अरे अगला इंसान अपने ऊपर थोड़ी ना कोई ध्यान देता, चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी। खैर एनीवेज, तो प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोगों ने बोला है कि गाड़ी नीचे से अंडर बेली सेक्शन जो है इसका ना रोड पे टच होता है तभी होता है जब ऐसे गंदे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। फ़िलहाल अभी मेरे साथ पिलियन है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कहीं से नीचे से टच हुई हो गाड़ी। बट हाँ कुछ जगह ऐसा था जब मैं जा रहा था और वहाँ पे काफ़ी गंदा सा, छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, मगर हाँ ऊंचा था, और काफ़ी ऊंचा उन्होंने बना रखा था, छोटा और ऊंचा सा, जिसके वजह से नीचे से टच होती है बाइक, बड़े आराम से निकालनी पड़ती है। समझ में आ जाती है कि हाँ टच होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बड़े आराम से निकालते हैं। ठीक है, इतना तो अंदाज़ा मिल ही जाता है गाड़ी चलाते चलाते, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये टच करती है, और नॉर्मल अगर स्पीड ब्रेकर्स हो तो बिल्कुल टच नहीं करती है। ठीक है, और मेन जो मुझे अभी तक प्रॉब्लम लगी इस गाड़ी में, एक प्रॉब्लम तो मैंने बता दी कि जब मैंने गाड़ी भगाई थी तो टेम्परेचर जो लाइट है इसकी जल गई थी, इंजन लाइट एक बार जल गई थी, इस बार कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। बट जो मेन मुझे लगा इस गाड़ी में अभी तक इश्यूज़, एक सबसे बड़ा वो था फ्यूल लेट का इशू, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि हाथ में आ जाता है, और यही एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि जैसे ही आप कभी कभी होता है ना, आपका ध्यान कहीं और होता है और आप फ्यूल भराने गए होते हो या आप कुछ सोच रहे होते हो, ठीक है, आप सोचो वो तो फ्यूल डाल रहा है, आप फ्यूल की तरफ आपने टैंक का चाबी घुमाई और चाबी से ही आपने सीधे उसको ऊपर उठाया, और जैसे ही चाबी से आप ऊपर उठाओगे होता क्या है कि नीचे से चाबी हाथ में रह जाती है और वो लिड जो है फ्यूल लिड नीचे गिर जाता है सीधे आपके टैंक पे, और वो क्या करता है टैंक पे अपना निशान छोड़ जाता है। 2 निशान मेरे भी छोटे छोटे बाइक पे है। अगर आप शॉर्ट्स पे जाओगे, वो बना रखा है मैंने, इसका क्या कहते हैं, सिनेमैटिक वीडियोस बना रखी है, तो जब आप उसको देखोगे ना शायद उसमें आपको दिख जाए कि हाँ 2 छोटे छोटे डॉट हैं। ठीक है, बहुत छोटे से पड़ते हैं, मगर भाई गाड़ी पे अगर आप इतना आराम से गाड़ी चलाते हो, चाहे जैसे भी चलाते हो, नो डाउट, बट हाँ
अभी तक आपने गाड़ी को गिरने नहीं दिया, एक भी स्क्रैच नहीं आने दिया, और अगर ऐसा होता है ना तो भाई दिल से बुरा लगता है भाई। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग जावा 42 2.1 पे। मेजरली मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ही दी है, टॉप स्पीड से लेके अपनी प्रॉब्लम्स जितनी थी इस गाड़ी को लेके, ठीक है। 1 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीज़ें आपको शेयर कर दी है। जो आपको अब अपनी तरफ से लगे कि आपने इस गाड़ी को ज़्यादा भगाई है या मतलब 140 तक टच कराई है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट में मेरे को बताना और वो अपना लिंक शेयर करना, ठीक है। और हो सके तो अपनी प्रॉब्लम्स भी बताना। हो सकता है कि अगर आपकी और मेरी प्रॉब्लम्स दोनों सेम है तो वो भी बताना, नहीं है तो वो भी बताना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करना, बताना ज़रूर, और अपने स्टोरीज शेयर करना जावा 42 से रिलेटेड, ठीक है। और क्या ये इश्यूज़ आपको भी आए हैं जो अभी मेरे को अभी आपने देखा अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, बम्स को लेके, वो उससे रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ आए हैं तो वो भी बताना, ठीक। चलो भाई इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, और अब ठंड बढ़ रही है समय, अब चले हम घर। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरा वीडियो काफ़ी देर से आता है, मुझे ये मैं जानता हूँ इस चीज़ का प्रॉब्लम तो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इस चीज़ को जितना हो सके छोटा करूँ और फ्रीक्वेंटली वीडियोस लाता रहूँ आप सभी के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो था बाइक को लेकर, और अपना गोप्रो अटैच करके ये सारी चीज़ें, बहुत झंझट थी सीखने में, बट फाइनली हो गया। तो सपोर्ट करना इसी तरीके से, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। जैसा भी हो, अच्छा लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे को करना ज़रूर, ठीक है। मगर हाँ एक चीज़ ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि मेरे को भी मेंटल सपोर्ट मिलता है कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहा है, तो मैं आगे और अच्छा कंटेंट मेरे पास है दिमाग में, मैं वो बनाता रहूँगा, ठीक है, लाता रहूँगा आप सभी के लिए। एक मेजर कंटेंट आएगा बहुत जल्द आप सभी के सामने, ठीक है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ, और मैं तो अपने घर पहुंचने ही वाला हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। आप भी जाओ, मस्त कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, ठंड का टाइम है, मस्त कंबल में रहो, काम शाम करो। चलो जी, बाय, मिलते हैं, टेक केयर, लव यू ऑल। भाई हमारे सारे छोटे सब्सक्राइबर्स आपको मिले। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका हाय कर दो सबको। हेलो, आपका नाम भाई क्या? समीर है, अच्छा, चलिए, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इलाहाबाद में भी अपने सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे, आप लोग भी सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।